वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबको हृदय से बहुत बहुत नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो अब रास्ते हमारे लिए सहज होते ही जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये 6 अध्याय का एक सेट है जो एक तरह की बात बताता है, फिर 6 अध्याय का दूसरा षटक है और अगले 6 अध्याय का तीसरा षटक है। इस तरह 6 के उसमें एक एक चीज को किया गया है। 5वें अध्याय में भी हम देखेंगे कि कर्म योग, ज्ञान योग, इन सब की बात करते करते लास्ट में 2 श्लोक में ध्यान योग की बात भी आ जाएगी और एकदम जो लास्ट श्लोक है 29वां, उसमें भक्ति योग की बात भी आ जाएगी। कृष्ण अपनी तरफ से ही बोल देंगे। तो अभी हमारा सबसे मेन टॉपिक जो चल रहा है वो ये कि हमें बाह्य वस्तुओं से संपर्क, अपना संपर्क तो रहेगा, अपना संबंध जो हम मन से मान लेते हैं जो कि अस्वाभाविक है, गलत है, वो हमें खत्म करना है। तो हमने पिछली बार 5वें अध्याय का 21वां श्लोक पढ़ के अर्थ समझ लिया था। क्या था वो? ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है। जो बार बार गीता में कहा जाता है ना कि ब्रह्म में जो हमारी स्थिति है वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है और हम जो संसार में अपनी स्वाभाविक स्थिति मानते हैं वो एक्चुअली अस्वाभाविक स्थिति है। इसी का विवेचन इस 21वें श्लोक में था जो हमने पिछली बार पढ़ा था। उसकी थोड़ी हम व्याख्या डिटेल में आज कर लेंगे। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख किसको मिलता है और हम लोगों को सुख क्यों नहीं हर वक्त मिलता? क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढते हैं, छोटे छोटे सुखों के पीछे भागते हैं। अक्षय सुख की कल्पना हम लोगों से नहीं हो पाती है। इसकी हम आज एक चर्चा और भी करेंगे कि इसीलिए लोग आजकल अक्सर बोल भी देते हैं कि यदि चीजों जो हमें मिलता है उसमें खुशी नहीं मनाएंगे तो फिर फायदा ही क्या है, खुशी क्यों ना मनाएं। उसी का इसमें हमने हल्के से रूप में इंगित किया भी था पिछले सेशन में। तो इसमें क्या है, कृष्ण यही बताते हैं कि अक्षय सुख किसे मिलता है। छोटे छोटे सुख और उन सुखों के बाद मिलने वाले दुख तो हम सब अनुभव करते हैं, लेकिन सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख किसे मिलता है, इसकी चर्चा इसमें बताई गई है। बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य स्पर्श क्या है? जो भी प्रकृति में वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु मात्र के संबंध में जो व्यक्ति असक्त आत्मा, आसक्ति रहित हो गया है, ऐसे अंतःकरण वाला साधक जो क्या है, आत्मनि यत् सुखम विन्दति, जब वो बाहर सुख नहीं देखता तो उसको सुख कहाँ नजर आने लग जाता है? अपने ही अंदर। तो अपने ही अंदर जो सुख है वो सुख कैसा है? सात्विक सुख है। जब उस सात्विक सुख को साधक प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? वह साधक ब्रह्म योग युक्तात्मा, ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म में यानी उस परम पिता परमात्मा में, परम तत्व में अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। मतलब भिन्नता ही नहीं रहती ब्रह्म में और फिर उस आत्मा में। यही हमने पिछली बार भी जोर दिया था इसी बात पे कि जब हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि मैंने परम तत्व को जान लिया या मैंने ब्रह्म को जान लिया, क्योंकि तब तो भिन्नता रहेगी।
यदि हम किसी चीज को जानते हैं, इसका मतलब कि वो और वो हम अलग हैं। लेकिन यहाँ क्या वर्ड आया है? ब्रह्म योग युक्तात्मा, ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य। जब वो साधक ब्रह्म ही बन जाता है, अक्षयम सुखम अश्नुते, तब फिर उसे अक्षय सुख का अनुभव होता है। ऐसा सुख जिसका कभी क्षय होता ही नहीं है, अंत होता ही नहीं है। ये 21वां श्लोक था हमारा। तो अब हम इस श्लोक में देखते क्या है कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, इस पूरे श्लोक में अक्षय सुख कैसे मिलेगा, वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बताया गया है। हम लोगों की गलत धारणा है कि खुशी जो है वो बाहर की दुनिया में मिलेगी। बस यही सारा फर्क हमें समझ लेना है। हमारी सोच क्या है? खुशी हमें बाहर की दुनिया में मिलेगी। यही सबसे बड़ा हमारा धोखा है। हम इसी धोखे में उलझे रह जाते हैं और अवास्तविक जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, जो अक्षय सुख का स्रोत है, उसको हमें प्राप्त करना है। और उसे प्राप्त करने के रास्ते गीता में कई बताए गए हैं। कर्मयोग हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, जिसमें सेवा करके हर कर्म को दूसरे के हित के लिए करने का भाव रखकर हम कर्मयोग के द्वारा भी ये बात प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान योग यानी सही चीज का ज्ञान प्राप्त करके, विवेक के द्वारा सत और असत का सही ज्ञान अनुभव करके, उसके द्वारा भी हम ये अक्षय सुख पा सकते हैं। और ध्यान योग के द्वारा भी हम पा सकते हैं। और भक्ति तो है ही, ईश्वर कहते हैं वो तो सबसे सरल साधन है। यद्यपि वो पाना बहुत मुश्किल है, वो समर्पण आना मुश्किल है, लेकिन वो साधन सबसे सुगम है। यदि किसी के अंदर वो समर्पण आ जाए तो उसे ना कर्म योग की जरूरत है, ना ज्ञान योग की जरूरत है, ना ध्यान योग की जरूरत है। फिर तो भक्ति योग ही उसके लिए सबसे आसान रास्ता है। तो पा हम किसी भी जरिए से सकते हैं। बाहरी दुनिया में हमारे लिए कितनी सारी चीजें आ जाती हैं जिनमें हम खुशियां ढूंढते हैं। जितना हम दिमाग लगा के सोच सकते हैं, हम देख लेते हैं क्या क्या आ जाता है बाहर की दुनिया में हमारे लिए। पैसा, धन संपत्ति, नाम, यश, अवार्ड, रिवॉर्ड, सारे लोग, संबंध, प्रॉपर्टी, पोजीशन, पावर, स्टेटस, कंफर्ट्स और कंपेनियनशिप, यानी किसी का भी साथ। हमें लगता है ना इस साथ से तो हमें बस खुशी मिलेगी, ये हमें साथ मिल गया तो जीवन में बस बन गई बात। तो इस तरह हमने सारी चीजें जितनी सोच सकते थे सोच के हमने नाम ले लिए। हम खुशी इन चीजों में ढूंढते हैं। स्टेटस मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, इसका साथ मिल जाए, ये सुविधा मिल जाए, घर अच्छा हो जाए, उसमें सारी सुख सुविधाएं हो, यश हो, पैसा हो, मीन्स जितनी भी चीजें हैं हम हमेशा इन्हीं में से किसी ना किसी में सुख ढूंढते रहते हैं। और गीता हमें क्या सिखाती है? संसार की वस्तुओं में सुख नहीं है। लेकिन बिना कारण के तो कोई बात कही नहीं जाती। तर्क क्या है? जबकि हमें तो सुख इन्हीं चीजों में दिखता है, हम कैसे मान लें कि इनमें सुख नहीं है? हम तो इन्हीं सबको पाके सुखी होते हैं। तो उसके 6 कारण हमें गीता के अध्ययन से समझ में आते हैं। क्या आता है पहला कारण? कि ये सारे सुख जो हमें बाहरी दुनिया से मिलते हैं वो क्षणिक है। वो सुख कैसे हैं? क्षणिक हैं, अक्षय नहीं है, टिकने वाले नहीं हैं। ठीक है, इसलिए जैसे एग्जाम्पल ही ले लें, हमने रहने के लिए घर बनाना है ना? ये बात हमने कई बार की। कभी हम एक झोपड़ी में रहने वाला आदमी एक 1 बेडरूम का सेट भी यदि बना लेता है, बहुत खुश हो जाता है, लेकिन क्षणिक। थोड़े ही दिन बाद उसकी 2 बेडरूम की इच्छा होने लग जाती है। और चलिए दूसरी बात ये भी कि हमने घर बना लिया, पसंद का घर बन भी गया, लेकिन हमको लगता है बस बन गया, अब तो खुश हो गए। फिर उसकी लिस्ट लंबी हो जाती है, इस घर का इंटीरियर कैसा कराना है, अब फिर इसमें ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। तो मतलब वो लिस्ट लंबी होती ही चली जाती है। जिस चीज के लिए हम सुख ढूंढ रहे थे वो सुख क्षणिक हो गया, घर बन गया, तो अब इंटीरियर की चिंता होने लग गई। तो वो घर बनने का सुख क्षणिक हुआ और दूसरी चिंता में हम लग गए। दूसरा कारण क्या होता है बाह्य वस्तुओं में सुख ढूंढने का? दूसरा जो कारण है कि सुख क्यों नहीं मिलता, पराधीनता। हम पराधीन हो जाते हैं। कैसे? कि जो चीज हमने चाही वो हमें मिल गई, तो उससे हमें जो सुख मिलता है उसके हम अधीन हो गए कि अब यदि ये घर हमारा नहीं रहा तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, उसके अभाव से हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि जब तक हमें या झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले किसी व्यक्ति को एसी के सुख का आनंद नहीं है, तब तक वो पंखे की हवा में भी आराम से नींद ले लेता है। जब एक बार एसी की आदत पड़ जाती है फिर वो गुलाम हो जाता है, फिर उसे एसी के बिना नींद नहीं आती है। तो जितने साधन हम जोड़ते जाते हैं, जितने हम साधन जुटाते हैं, उतने हम उनके गुलाम बनते जाते हैं।
फिर हम उनके बिना रह नहीं सकते। तो ये हो गई हमारी पराधीनता। फिर संसार की बाहरी वस्तुओं से हमें क्या मिलता है? इंद्रिय सुख। इंद्रियों का सुख ही तो मिलता है, आत्मा का सुख तो मिलता नहीं। इंद्रियों का सुख जो है वो निरंतर क्षीण होता है। इंद्रिय सुख कभी भी और बढ़ता नहीं है, वो कम ही होता जाता है। कोई भी चीज यदि हमें पसंद है, लेकिन यदि वो हमें अधिक मात्रा में मिल जाती है, खाने की चीज का देख लीजिए, आइसक्रीम पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, लड्डू पसंद है, किसी को चाट पकौड़ी पसंद है, एक लिमिटेड मात्रा में खाएंगे तब तब तो अच्छा लगता है। जैसे जैसे यदि हमें कोई ज्यादा खिलाता जाए कि तुम्हें बहुत पसंद है, लो और खाओ और खाओ और खाओ, तो उसका सुख क्षीण होता चला जाता है। दूसरी बात, बाहर की चीजों का सुख हम किन से लेते हैं? इंद्रियों से। और इंद्रियां हमारी उम्र के साथ साथ क्षीण होती चली जाती है। हमारे पास कितने ही सुख सुविधा और साधन हैं, यदि हम उम्र बढ़ती जा रही है, हम खाने का सुख नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा पचाने की क्षमता कम हो गई है। तो साधन होते हुए भी हम पराधीन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं, हमारी इंद्रियां जो हैं, वो क्षीण होती जाती हैं। आंखों से दिखना कम हो गया, देखने के लिए बहुत सुंदर चीजें हैं लेकिन देख नहीं पाते, कानों से सुनना कम हो जाता है। इन कभी किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर के किसी भी हिस्से में, अंग में, बाह्य इंद्रियों में, चाहे हमारे इस पर सब तरह की इंद्रियों में, है ना? तो क्षीण होती जाती है। फिर ये जो हमें खुशी मिलती है बाहर की वस्तुओं से, ये कैसी है? नेवर फुलफिलिंग, कभी पूरी होती ही नहीं है। हमेशा हमें ये लगता है अब इससे और अच्छा भी मिल सकता है। यदि एक पद मिल गया तो अब लगता है इससे आगे वाला पद मिले। चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएं, यदि आप मैनेजर बन गए हैं तो सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर बन गए हैं तो फिर आपको पार्टनर, आपको फिर आगे आगे इच्छा होती ही चली जाती है। तो ये नेवर एंडिंग है, हमेशा हमें और कुछ बेटर पाने की इच्छा लगी ही रहती है। और दूसरा जो कारण है कि ये अक्षय सुख हमें क्यों नहीं मिलता, इसका कारण क्या है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी हमें किसी चीज से सुख मिलता है, निश्चित है कि उससे हमें दुख भी मिलेगा, वो हमारे दुख का कारण भी बनेगा। ये सब जानते हुए भी, समझते हुए भी हम इंद्रिय सुखों के पीछे क्यों भागते हैं? इसका जवाब है आदत। हमारी आदत पड़ गई है हमें कि ये मैं कर लूं तो मुझे इससे सुख मिल जाए, और आदत इतनी गहरी जम गई है कि हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। समझ जाते हैं फिर भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसी में ये चीज भी छिपी हुई है कि रास्ता क्या है? हमें आदतें नहीं बनने देनी है। आदत नहीं बने हमारी, कोई भी सुख सुविधा या जिन चीजों में भी हम खुशी ढूंढते हैं, वो हमारी आदत ना बने। तो इसका समाधान क्या है? इसीलिए हमने देखा इसका समाधान है कर्मयोग। कि यदि इंद्रिय सुखों के प्रति खिंचाव कम होता जाए, वो कब कम होगा? जब हम सेवा के भाव से हर काम को करेंगे, अपना सुख भोगने के लिए नहीं करेंगे, सेवा के भाव से सब करेंगे, तो वो कर्म योग हमारा फलित हो जाएगा। हमारा इंद्रिय सुखों के प्रति खिंचाव कम होता जाएगा। जब खिंचाव इंद्रिय सुखों के प्रति कम होगा तो वो आत्मज्ञान की तरफ जाएगा। समय तो लगेगा, लेकिन इस तरफ कदम तो हमें बढ़ाना ही होगा, यदि हमें अक्षय सुख की प्राप्ति करनी है तो। यदि हमें इसी तरह छोटे छोटे सुख लेने हैं और फिर दूसरे सुख की तरफ भागते रहना है, इसी कभी खत्म ना होने वाली यात्रा पे चलते रहना है, तो हमारी मर्जी है। लेकिन यदि हम साधना के पथ पे बढ़ गए हैं, यदि हम अध्यात्म की तरफ बढ़ गए हैं, और यदि हम अक्षय सुख चाहते हैं, तो फिर हमें ये कदम इस तरह बढ़ाने ही होंगे। बुद्धि तो मान लेती है हमारी कि बाह्य संसार में सुख नहीं है। बुद्धि ने मान ली ये बात, बहुत अच्छे से हमें गुरु ने समझा दी, शास्त्रों ने समझा दी, और हमने एक दूसरे से शेयर करके, डिस्कस करके, अनुभव करके भी ये बात समझ ली। तो बुद्धि ने मान ली ये बात हमारी कि बाह्य संसार में सुख नहीं है। लेकिन कारण क्या है कि हम क्यों नहीं अपना क्यों नहीं पाते हैं इस चीज को? इसका कारण है हमारा मन। तो गीता हमें बार बार इसीलिए कहती है कि इस मन को थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। ये जो बुद्धि ने बात मानी है, ये हमें मन को समझानी होगी, बार बार समझानी होगी, मन को ट्रेनिंग देनी होगी। और ये ट्रेनिंग किससे मिलती है? मन को ये ट्रेनिंग मिलती है ध्यान से। ध्यान एक ऐसा साधन है जो मन को ट्रेन कर लेता है, मन को काबू में कर लेता है। हमने एक पहले श्लोक पढ़ा था ना, कि अर्जुन कहता है कि ये मन तो बड़ा चंचल है, हवा की तरह चंचल है, इसको तो वश में करना बहुत मुश्किल है।
और कृष्ण ने क्या जवाब दिया था? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि दो चीजें हैं जो मन को वश में करने में मदद करती हैं, अभ्यास और वैराग्य। चीजों से हम ध्यान हटाते जाएं। मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ, गीता का कोई एक श्लोक का आधा हिस्सा, चौथाई हिस्सा भी यदि हमने पकड़ के समझ लिया, पूरी गीता लिंक्ड है उससे। बस तरीके अलग अलग बताए गए हैं, क्योंकि हर इंसान एक अपने आप में अलग है, सबकी बुद्धि अलग है, मन की स्थिति अलग है, इसलिए तरीके अलग अलग बताए हैं। हमने पिछली बार भी यही कहा था कि कृष्ण जैसे, भगवान शंकर जैसे जो गुरु के रूप में बैठे हैं हमारे सामने, उनकी मुश्किल ही यही होती है, लेकिन उनकी इच्छा भी यही रहती है कि सामने वाला समझ ले, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से। तो अभ्यासेन तु वैराग्येण, अभ्यास और वैराग्य, इनसे हम मन को वश में कर सकते हैं। मन की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बुद्धिमान भी ले चीजों को तो भी मन को समझाना बहुत जरूरी है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, ध्यान से प्राप्त होता है वो आनंद, हमें कभी कभी हमें इसकी झलक मिल जाती है। जो लोग ज्यादा ध्यान के अभ्यासी होते हैं, जिनका ध्यान लगने लगता है, वो फिर उस सात्विक सुख की झलक पा लेते हैं। तो फिर क्या करता है, जब एक बार झलक मिल जाती है तो फिर लालच बढ़ जाता है उस तरफ। जैसे हम बाहर की दुनिया में आनंद ढूंढते हैं चीजों में, जब उस परम आनंद की हमें झलक मिल जाती है तो फिर हम उस तरफ अपने आप कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए अभी अंत में लास्ट के आगे के दो श्लोकों में 25वें 26वें में शायद, या 26वें 27वें में ध्यान की महिमा भी कृष्ण बताएंगे। तो कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, ध्यान योग की बात बताएंगे। तो सच्चाई वास्तव में क्या है? बाह्य वस्तुओं के संपर्क हटने से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम एक बात जो सब बोलते हैं और बच्चे खास करके बोलते हैं कि यदि बाहरी वस्तुओं से हम अपना ध्यान हटा लेंगे, उनमें सुख नहीं ढूंढेंगे, तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा? वो सुख ही तो हमें खींचते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कृष्ण कि तुम जिन छोटे सुखों के पीछे भागते हो और जिससे तुम्हें ऊर्जा मिलती है, हमको ये लगता है ना कि लक्ष्य सामने है तो हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है। आप कभी शांति से बैठ के 1 मिनट के लिए सोचें, हमें ऊर्जा वास्तव में कब मिलती है? जब हम बाहरी वस्तुओं से ध्यान हटा लेते हैं। थक जाते हैं हम बाहरी वस्तुओं के पीछे भागते भागते, तो एक पॉइंट पे आके हम कहते हैं थोड़ी देर तो बस अब आराम करते हैं। हम नींद में भी क्यों जाते हैं? हम सोना क्यों चाहते हैं हर दिन? असली इसके पीछे कारण यही है। शरीर को तो एनर्जी मिलती ही मिलती है, शरीर तो छोड़िए। क्यों एनर्जी मिलती है? क्योंकि नींद में हम बाह्य वस्तुओं के पीछे भागना बंद कर देते हैं। यदि हम नींद में भी बाह्य वस्तुओं के पीछे भागते रहेंगे तो हमें नींद से भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। यदि हम गहरी नींद सो जाएं, बाह्य वस्तुओं से हमारा संपर्क पूरा टूट जाए, तो उस नींद के बाद जो एनर्जी हमें मिलती है वो बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है। तो इस श्लोक में हमें ध्यान के विषय की ओर मोड़ रहे हैं कृष्ण। सांसारिक पदार्थों से हटकर अपने आप को अंदर की तरफ ले जाना, ये ध्यान की ओर पहला कदम है। बस हम कोशिश तो करना शुरू कर दें कि हमें बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की तरफ जाना है। ये हमने बहुत सारी चीजें सीख ली और हम फिर वही बात रिपीट करते हैं कि जो अभी अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट है इस अध्यात्म के यात्रा का, जो अभी तैयार नहीं है पूरी तरह से, वो तो कह सकता है कि ये समता की बात तो बहुत ही बकवास है, बहुत बोर चीज है। अरे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगा कुछ पाने का, तो जीने का मजा ही क्या है? और बच्चे अक्सर ये बात बोलते हैं। अभी ममता ने शायद एक दिन कहा भी था कि बच्चे ये बात बोल देते हैं, है ना? तो ये बात सही है। समता तो बड़ी मोनोटोनस लगती है कि अरे कुछ खुशी नहीं होगी, दुख ही नहीं होगा, तो फिर क्या मतलब, क्या है उस चीज का? ऐसी समता तो बड़ी बोर होगी, ये कैसा जीवन है? तो फिर ऐसी सोच यदि है तो अध्यात्म की तरफ कदम नहीं बढ़ाया जा सकेगा। अध्यात्म की तरफ कदम वही बढ़ा सकेगा जो सोचेगा कि ये जो मुझे छोटा छोटा सुख मिल रहा है बार बार, इससे कई गुना ज्यादा सुख मुझे मिलने वाला है अंदर की यात्रा करके, और वहां बोरियत नहीं होगी। उस समता की स्थिति में अखंड आनंद होगा, बोरियत का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए, लेकिन उसका स्वाद चखना पड़ेगा, बिना चखे कोई नहीं जान सकेगा उस स्वाद को। इसलिए ये शंका अक्सर मन में उठती है, बच्चों के ही नहीं, जो इस रास्ते पे चल पड़ता है इंसान उसके भी मन में उठती है। कारण अभी हमने एक बात देखी, अभ्यासवश।
हमारी आदत पड़ गई है बाहरी वस्तुओं से सुख को प्राप्त करने की। तो ये इसी सब चर्चा के बीच में ही हमारा इस 21वें श्लोक का सार भी छुपा हुआ है कि कैसे हमें सुख प्राप्त करना है। तो ये बाह्य स्पर्श में जब हमारी आत्मा आसक्त हो जाए, एक तो ये हमें चीज देखनी है। और हमें क्या देखना है, नींद की बात हमने देख ली कि बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद हम करना चाहते हैं, नींद में करना चाहते हैं हम, हमें वो वास्तव में करना है। और फिर हमने क्या देखा कि जब तक मनुष्य राजस सुख लेता है, बाहर की दुनिया में क्या है, राजस सुख है? राजस सुख में जब हमारी आसक्ति हट जाती है, तब हमें सात्विक सुख का अनुभव होता है। हम राजस सुख में उलझे हुए हैं, सात्विक सुख का अनुभव करने के लिए हमें गीता के रास्ते पे जाना होगा। ये चीजें हमने समझ ली। तो साधन अवस्था, और दूसरी बात हमने एक और चेतावनी भी दी थी कि कई बार हमें लगता है कि हमको तो समझ में आ गई सारी बातें, लेकिन उस वक्त भी हम साधन अवस्था में ही होते हैं। यदि हमें ये महसूस होता है जैसे कि हम जो सात्विक जो प्रेम हमारे अंदर आया है, यदि वो हमारा निरंतर बढ़ता जाए, तो हमें समझना चाहिए कि प्रेम प्रतिक्षण यदि बढ़ता है, पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई मेरी, यदि हमें ऐसा प्रतीत हो तो ये साधन अवस्था है। नयापन दिखने पर भी यदि हमें ये एहसास हो कि पहले कमी थी अब पूर्ति हो गई, ऐसा प्रतीत जब हमें नहीं होता है, तो ये सिद्ध अवस्था है। तो साधन अवस्था और सिद्ध अवस्था, इसका भी फर्क हमने पिछली बार थोड़ा डिस्कस किया था, इसको भी हमको समझ लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में हमें क्या बताया, विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अब 22वें श्लोक में क्या बताते हैं, इन विषयों से विरक्ति हो कैसे हमें। विषयों से विरक्ति होना आसान नहीं है, आदत पड़ गई है, अभ्यास पड़ गया है, लेकिन इनसे विरक्ति कैसे हो, इसका इस श्लोक में ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। उसका हमें तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम हट सकते हैं, इन विषयों से विरक्त कैसे हो सकते हैं। क्या कहते हैं कृष्ण, कौन्तेय, हे कुंती नंदन। कृष्ण अर्जुन को अलग अलग संबोधन देते हैं जगह जगह। हे कुंती नंदन, ये संस्पर्श जहा भोगा, इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग जो सुख हैं, वे कैसे हैं, आद्यंतवंत है, जिनकी शुरुआत भी है और जिनका अंत भी है। और क्या है, दुख योनयः एव, वो दुख के ही कारण हैं। जितने भी सुखों की चाहना हम करते हैं, वो आदि अंत वाले हैं और दुख के कारण हैं। बुधः तेषु न रमते, विवेकशील मनुष्य उनमें नहीं रमण करता। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जिन सुखों के पीछे हम भाग रहे हैं, ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं, आदि और अंत वाले हैं, और ये हमारे दुख के कारण हैं। ये बात जब हम समझ लेंगे तो फिर हम इनके पीछे नहीं भागेंगे। ये बात इस 22वें श्लोक में बताई है, जो हमने 21वें में समझी, उसी को थोड़ा विस्तार से समझा दिया कि ये बात हमें अपने आप को समझा लेनी है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृति जन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियां और अवस्थाएं, वीवीजीपी, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां और घटनाएं जितने भी हैं, उनसे किसी भी प्रकृतिजन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति करना जो है, वही भोग है। और हमें इसी भोग से हटकर योग की तरफ जाना है। और जाने के लिए हमें अपने आप को कुछ लालच देना होगा, अपने आप को ये बताना होगा कि जो ये छोटे छोटे सुखों के पीछे हम पूरी एनर्जी लगा देते हैं, इससे कई गुना, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना नहीं, सहस्र गुना, अनंत गुना सुख हमारा इंतजार कर रहा है। और इसकी झलक हम ध्यान योग में पा सकते हैं, कर्म योग में सेवा भाव से पा सकते हैं, ज्ञान योग में शुद्ध ज्ञान से पा सकते हैं। इसलिए हमें इसकी तरफ कदम जरूर बढ़ाने होंगे। तो ये आद्यंतवंत है, ये भी बात हमें समझ में आ गई। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, ये जो 21वें में हमने देखा था, ये चीज हमें समझ में आ जाएगी। पतंजलि का योग दर्शन जो हम सब बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, उसमें भी यही बात कही गई है। पतंजलि योग दर्शन में भी क्या कहा गया है, परिणाम ताप संस्कार, परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः।
यही बात कही है दूसरे शब्दों में, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। देखिए कितनी विशद विवेचना है। एक सामान्य शब्द हुआ दुख, अब दुख भी हमारा 3 तरह का है, परिणाम दुख, परिणाम ताप संस्कार। पतंजलि योग सूत्र में, पतंजलि के योग सूत्र में यह है, परिणाम दुख होता है, ताप दुख होता है और संस्कार दुख होता है। ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण तथा तीनों गुणों में वृत्तियों में, तीनों गुणों की वृत्तियां सत्व रजस और तमस, तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सब के सब भोग दुख रूप ही हैं। जिन भोगों में हम सुख अनुभव करते हैं, गीता जो बात कह रही है वही पतंजलि के योग सूत्र में कही है कि दुख 3 प्रकार के हैं, लेकिन वास्तव में वो सुख सब दुख ही देने वाले हैं। यदि विवेक है मनुष्य के अंदर तो वो समझ जाएगा इस बात को। 18वें अध्याय में भी यही बात आगे कही जाएगी कि संपूर्ण विषय भोग आरंभ में तो हमें सुख देते प्रतीत होते हैं, लेकिन परिणाम में वो दुख देने वाले होते हैं। जिस वक्त हम सुखों को भोग रहे हैं तब तो वो हमें सुख देने वाले महसूस हो रहे हैं, लेकिन जब हम उनका एंड रिजल्ट देखेंगे, जब हम उनका परिणाम देखेंगे, तो वो हमें दुख देने वाले ही महसूस होंगे, दुख देने वाले ही सिद्ध होंगे। हमें पता चल जाएगा ये बात। कैसे? देखिए दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से, अपने इच्छा अनुसार पूरे भोग न मिलने से, भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी भोग भोगने की सामर्थ्य न होने से तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है। यह ताप दुख है। अभी हमने थोड़ी संक्षेप में चर्चा की थी कि हमारे पास घर है, उसका सुख नहीं है, हमने किसी और का जो अच्छा घर देखा, अच्छा इंटीरियर देखा, वो हमारे दुख का कारण बन गया। अब हम अपने घर में सुख ना लेके अब हम उसमें अपने घर को भी वैसा घर बनाने की कोशिश में जुट जाते हैं। तो ये कारण हमने देख लिए। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से, अपनी जितनी इच्छा है उतने भोग ना मिलने से, भीतर भोगों की आसक्ति है लेकिन भोग भोगने की सामर्थ्य नहीं होने से, और जो कुछ मिला है वो हमसे बिछुड़ ना जाए, इस दुख से, इस आशंका से भोग पास में होते हुए भी जो संताप होता है, इसे कहते हैं ताप दुख। पहला दुख हो गया। दूसरा है संस्कार दुख। संस्कार दुख कब होता है? हमें किसी कारणवश भोगों का वियोग हो जाए, भोग है हमारे पास लेकिन किसी कारण से हमें उन भोगों से दूर रहना पड़ रहा है, तो मनुष्य क्या करता है? उन भोगों को याद कर करके दुखी होता है। यह कहलाता है संस्कार दुख। ये हम आए दिन अनुभव करते हैं, बस हमने कभी इसका विश्लेषण नहीं किया कि कौन सा तो हमारा ताप दुख है, कौन सा संस्कार दुख है। तीसरा क्या आया हमारा? भोगों में रुचि होने के कारण मन उन भोगों को भोगना चाहता है, लेकिन संस्कार दुख की बात अब हम कर रहे हैं, हमारे अंदर विवेक भी है, अब हमने गीता भी पढ़ ली है, हमें गुरु के मुख से भी सुनने को मिल गया है, सत्संग में भी सुनने को मिल गया है, भोग हमारे पास हैं, लेकिन विवेक हमें रोकता है कि नहीं, हमें भोगों में नहीं फंसना है, नहीं हमें भोगों में नहीं फंसना है। भोग भोगने से बुद्धि रोकती है। ऐसे ही जब हम सत्संग करते हैं तो जो तामसी वृत्ति होती है हमारी, हमें नींद आने लगती है। नींद का सुख हमें अपनी तरफ खींचता है। सत्संग में तो बैठे हैं लेकिन नींद आ रही है, नींद का सुख हमें अपनी तरफ खींच रहा है कि अरे ये क्या ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, इससे तो अच्छा तान के सोते। हाँ, तो नींद का सुख मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, लेकिन उसने सत्संग के द्वारा सात्विक वृत्ति भी उसके अंदर है, तो सात्विक वृत्ति उसको विचार आता है उसके अंदर कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, सत्संग के बीच में सो रहा हूँ, सत्संग कर लूं अभी, तो नींद तो बाद में भी ले लूंगा, तो ये मौका बार बार मिलेगा नहीं मुझे। ये गुण वृत्ति का विरोध है। हमारा सतोगुण हमें सत्संग की तरफ खींचता है और हमारा रजोगुण और तमोगुण जो है वो हमें नींद की तरफ खींचता है। इससे साधक को बड़ा दुख मिलता है। तो ये हमारा क्या है? संस्कार जन्य दुख है। तो दुख हमारे कई तरह के हैं, लेकिन दुख है जरूर किसी न किसी तरीके से। अब भोगों को प्राप्त करना अपने वश की बात नहीं है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि इसमें प्रारब्ध की प्रधानता होती है। हम जानते हैं कि एक ही चीज के लिए एक व्यक्ति कम मेहनत करके भी सब कुछ पा लेता है, दूसरा पूरा मेहनत करके, सही दिशा में मेहनत करके भी नहीं पा सकता। ये प्रारब्ध की बात है। लेकिन जो भगवान की प्राप्ति है
इसमें प्रारब्ध की कोई बात नहीं है, हर मनुष्य इसकी प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए ही तो मनुष्य शरीर मिला है। इसमें ईश्वर बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। पापी से पापी मनुष्य भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। ऐसी कथाएं हमने खूब पढ़ी है ना। तो भोग दो मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकते, लेकिन ईश्वर मनुष्य को समान रूप से प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे अलग ईश्वर की प्राप्ति होगी और आपको अलग ईश्वर की प्राप्ति होगी। जो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी वैसे ईश्वर की प्राप्ति मुझे होगी। तो सतयुग में जो बड़े बड़े ऋषियों को भगवान प्राप्त हुए थे, आज कलयुग में भी प्राप्त हो सकते हैं हमें। भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती और सबके लिए नहीं होती, लेकिन भगवान की प्राप्ति सदा के लिए हो जाती है और सबके लिए हो जाती है। एक बार ईश्वर की प्राप्ति होगी, एक बार हम उस परम ब्रह्म में स्थित हो गए तो फिर सदा के लिए हो गए। अब हम उससे अलग हो ही नहीं सकते, कोई जरिया ही नहीं है हमारे पास उससे अलग होने का। तो तात्पर्य क्या निकला इस सारे का? जड़ता की प्राप्ति में तो विभिन्नता रहती है, जड़ता यानी प्रकृति में प्राप्त वस्तुओं में, पर उनको यदि त्यागना है तो सब एक हो जाता है। ठीक है, इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं इस श्लोक में, न तेषु रमते बुधः। साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख का एहसास होता है, सुख की प्रतीति होती है, उन भोगों को विवेकशील मनुष्य दुख रूप समझता है। जिन भोगों में आम आदमी जिनके पीछे भागता है, विवेकी मनुष्य उनके पीछे नहीं भागेगा कि ये तो सब टेम्परेरी चीजें हैं, मेरा जीवन तो खत्म होने वाला है, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ। वो विवेकी मनुष्य उन क्षणिक सुखों के पीछे भागता ही नहीं है, इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता। न तेषु रमते बुधः। ज्ञानी व्यक्ति उनमें रमण नहीं करता। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि संयोगजन्य सुख की इच्छा पर आधारित हैं। वो सुख जो संयोग से मिलता है, उस सुख के ऊपर ही हमारा दुख आश्रित है। ये ज्ञानी व्यक्ति समझ लेता है, वह बुद्धिमान कहलाता है। जिसने ये जान लिया कि भोग दुखप्रद हैं, फिर भी भोगों की कामना करता है और उनमें ही रमण करता है, वो व्यक्ति कैसा है? उसने अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व ही नहीं दिया। हम जान तो गए समझ लीजिए, लेकिन हम ज्ञानी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि अभी भी हम उन्हीं भोगों के पीछे भागते जा रहे हैं। हमें समझ में तो आ गई बात, लेकिन फिर भी हम भाग उन्हीं के पीछे रहे हैं, तो हम अपने आप को ज्ञानी या बुद्धिमान नहीं कह सकते। अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना और उनमें रमण कर ही नहीं सकता। ज्ञान होना एक चीज है, उस ज्ञान को अनुभव में लाना, उसके उसको अपने ऊपर अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना, वो अलग चीज है। तो गीता का भी हमें खाली पाठ नहीं करना है, गीता को सिर्फ समझना नहीं है, गीता को हमें जीवन में उतारना है। हमारे ये जो हम बैठते हैं हफ्ते में एक बार, ये ज्ञान हमको सबको है, कोई अलग नहीं है। हम पढ़ते हैं, गुरुमुख से सुनते हैं, शास्त्रों से सुनते हैं, लेकिन हम उसको अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में चूक जाते हैं। और इसी के लिए हम सब मिलके बैठते हैं। ये 1 घंटा हम सप्ताह में एक बार निकालते हैं अपने आप को बार बार याद दिलाने के लिए कि ज्ञान होना ही बस इति नहीं है, उस ज्ञान को हमें व्यवहार में लाना है, व्यवहार में लाना है। उसी के रास्ते गीता बताती है और उन्हीं रास्तों पर हमें चलना है। तो ये जो हमारे कारण समझ में आ गया, उसी का कृष्ण बार बार कहते हैं, न तेषु रमते बुध। यदि हमें वास्तव में ज्ञानी बनना है तो उनमें हमें रमण नहीं करना है। अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं, विवेकी को भोग अच्छे नहीं लगते। विवेकी मनुष्य उस वस्तु को चाहता ही नहीं जो उसके साथ सदा ना रहे। खत्म, बिछुड़ने वाली वस्तु का संयोग विवेकी मनुष्य कभी नहीं चाहता। तो ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब पूर्व इस श्लोक में हमने क्या देखा? संयोग जन्य सुख भोगने वाला दुखों से बच ही नहीं सकता। तो फिर सुखी होता कौन है? प्रश्न उठाएंगे ना हम तो, कि आपने कह दिया कि इनमें तो सुख है नहीं, फिर सुखी होता कौन है? इसका वर्णन, इसका उत्तर कृष्ण दे रहे हैं अगले श्लोक में। क्या कह रहे हैं? शक्नोति हैव यह सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। वह योगी है और वही सुखी है। कौन? इस मनुष्य शरीर में रहते हुए। आगे की बात स्वर्ग की और दूसरे लोक की बात कृष्ण नहीं कर रहे,
जहां अभी हम हैं इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर विमोक्षणात् मरने से पहले, इस शरीर के छूटने से पहले ही, बाद की बात नहीं कर रहे कि मरने पे स्वर्ग मिलेगा, इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य मरने से पहले ही काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न, दो वर्ड फिर ध्यान दे लीजिए, यही दूसरे अध्याय में था, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव है। काम और क्रोध, काम से उत्पन्न क्रोध, उसकी हम एक बार जरूर अच्छी तरह व्याख्या करेंगे कि काम से क्रोध कैसे पैदा होता है। तो क्रोध, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है जो व्यक्ति, वही योगी है और वही सुखी है। सारा सार इसमें आ गया है। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को यदि हम सहन करने में समर्थ हो जाएं, यानी काम और क्रोध के वेग को हम रोक दें, तो हम योगी हैं और हम सुखी हैं। तो सुख का हमें साधन बता दिया कृष्ण ने इसमें। इसकी हम व्याख्या अगले सेशन में करेंगे। ये चीजें सब हमारी इसी तरह बढ़ती जा रही हैं। ध्यान योग का वर्णन भी आने वाला है इसी 23